ओके गाइस, होप आप सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है और मैं मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है, राइट? यस गाइस, प्लीज गिव मी रिस्पांस। विजिबल है ना सारी चीजें? यस सर। हाँ। ओके। ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? मेथोडोलॉजीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो मेथोडोलॉजी में हमने वाटरफॉल ही folder। नहीं, वाटरफॉल और अजाइल भी हो गया था ना हमारा? हाँ, स्टेक होल्डर सर, वो तीन जो थे ना। हाँ एग्जैक्टली, ये फाइल नहीं है। आई थिंक मैंने कहीं कॉपी मास्टर, प्रोजेक्ट ओनर एंड स्टेक होल्डर। यहाँ पे आ गई है शायद। यस। ओके, सो हमारा मेथड्स हमने कंप्लीट कर ली थी क्या? दो मेथड्स डिस्कस किए है ना, एजाइल और वाटरफॉल। आज तो कौन सा आ गया? ट्यूजडे। गाइस, फ्राइडे को जब हमारा क्लास रहेगा ना, तो ये मेथड्स जो है, कीप इन द माइंड कि इसके बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। इसका मतलब कभी पूछते नहीं है मोस्टली, 95-99% मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट एक ओवरव्यू हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर फ्रॉम द what science background or IT background and we don't know the terminology at least. So we should know at least what V model is and spiral methodology is. So we will discuss that. Little means at least 2-3 lines you should know. Okay. So we will take that. Remember me at the for Friday, or I will uh, open that topic. Okay. So yes, waterfall हो गया था हमारा, agile हो गया था, उसके बाद यस, ये इन तीनों का भी हो गया है, राइट? स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, स्टेक होल्डर्स एनी? हुआ नहीं था सर, चालू था स्टेक होल्डर। हाँ, स्टेक होल्डर मतलब जैसे हमारी टीम होती है, ठीक है? मतलब एक प्रोजेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, या फिर जो भी बंदे काम करते हैं, सब लोगों को हम लोग एक स्टेक होल्डर बोलते हैं, ठीक है? जितने भी लोग, जितने टाइप के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब लोगों को कॉमनली हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये कॉमन टर्म है, ठीक है? सो वही लिखा हमने कि ऑल, क्या है, ऑल द मेंबर, ओके, ऑल द मेंबर्स हु कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। ओके, जितने भी लोग प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं उन सबको स्टेक होल्डर कहा जा सकता है, ठीक है? और प्रोडक्ट ओनर तो समझ में आ गया आपको, ये कौन होता है कि ये क्लाइंट की तरफ से जो भी बंदा रहता है, जो हमें सारी चीजें, मतलब एक बिजनेस एनालिस्ट ही बोलो इसको भी, बट वो क्लाइंट साइड का रहेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे हमें इंटरनली काम करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट मिलती है कि भाई तुझे आज ये मॉड्यूल पे काम करना है, उसी तरह हमारे कंपनी के लोगों को भी क्लाइंट की तरफ से कुछ काम मिलता है कि भाई ये एप्लीकेशन है, इतने मॉड्यूल आज हो जाना चाहिए, इतने 7,000, 700, 800 या 1,000, 2,000 स्क्रिप्ट आज एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये क्लाइंट साइड से जो पर्सन रहता है, प्रोडक्ट ओनर, वो हमारे टीम के बिजनेस एनालिस्ट को या फिर मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को देगा, ठीक है? सो ये होता है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है? और फर्स्ट की स्क्रम मास्टर, ये तो हमारी इंटरनल है, लाइक टीम लीड, जो हमें सारे काम देता है। उसके बाद कुछ हेल्प वगैरह लगी बीच में, और एडिशनल कुछ चीजें लगी ऑल ऑफ अ सडन, तो ये स्क्रम मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीजों को, ठीक है? तो ये हमारा कल का डिस्कशन हो गया है। ओके, स्टेक होल्डर के लिए ये एक लाइन काफी है आई थिंक, ठीक है? सो यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, सो अगला टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था अजाइल में, कि अजाइल, इन अजाइल वी फॉलो स्क्रम। स्क्रम क्या है हमारा? फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब एक काम करने का एक तरीका बोलो या फिर वे बोलो, ओके? तो ये होता है फ्रेमवर्क। सो स्क्रम में क्या करते हैं कि हम लोगों के पास 5 इवेंट्स हैं, जैसे रिलीज प्लानिंग हो गया, स्प्रिंट प्लानिंग,
स्क्रम कॉल, रिव्यू मीटिंग, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, इन सब की जो इवेंट्स है इनके अपने अपने कुछ इम्पोर्टेंट्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो अजाइल को एक कंप्लीट बनाने में या परफेक्ट बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, सो अजाइल बेसिकली मेथोडोलॉजी है, और वो डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में हम लोग कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हैं? स्क्रम, स्क्रम फ्रेमवर्क यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रम इज फॉलो इन द अजाइल, ऐसा बोला था हमने, इफ यू नो। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रम इवेंट। स्क्रम फ्रेमवर्क में कौन से इवेंट्स आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। स्क्रम, ठीक है, इवेंट, कमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है रिलीज प्लानिंग। रिलीज प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट, स्प्रिंट प्लानिंग, उसके बाद है स्क्रम कॉल। अभी ऐसा नहीं है कि ये 5 इवेंट है तो सारी चीजें हम लोग एज इट इज, मतलब दिन भर ऐसा ही चलता है। वो एज एंड व्हेन रिक्वायर सारी चीजें अरेंज की जाती है। ठीक है, बट ये बेसिकली जैसे रिलीज प्लानिंग हो गया, ये तो बेसिकली चलता ही है। स्प्रिंट प्लानिंग तो ऑब्वियसली चलना ही है। और स्क्रम कॉल कैसा है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर वो हम लोग ले सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट में काम है या फिर इमरजेंसी है, कुछ कुछ डिफेक्ट ब्लॉकर हमें डिस्कस करना है, वो केस में स्क्रम कॉल हो गया। उसके बाद रिव्यू मीटिंग। रिव्यू, रिव्यू मीटिंग, तो ये रिव्यू मीटिंग में मतलब रिव्यू का मीनिंग होता है कि कुछ फीडबैक देना, मतलब वेरीफाई करना, है ना, सिंपल वर्ड में। तो जो हम लोग करते हैं काम, या फिर हम लोगों का अब तक के, समझो आज तक के जो वर्क प्रोग्रेस है। जस्ट मिनट गाइस। हाँ तुषार, हाँ हाँ, एक्चुअली मी बॅच घेतो, मी तुला करतो ना फोन. हाँ, ओके. हम्म, हाँ, तो रिव्यू मीटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो रिव्यू मीटिंग क्या होता है कि जैसे हमारा वहाँ समझो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस बोलो या फिर आज तक का जो काम है, तो उनका हमें कैसा है कि डेमो देना पड़ता है कि जो हमने आज तक की बनाई एप्लीकेशन, उनका एक लाइव डेमो देना होता है, स्टेक होल्डर्स को बोलो या फिर क्लाइंट साइड पर्सन को बोलो या फिर हायर अथॉरिटीज को बोलो। तो वो होता है रिव्यू मीटिंग। ठीक है, सो ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग लोगों के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ऑल दिस टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ओके, तो अभी मैं कुछ थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ आपको। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। तो रेट्रोस्पेक्ट करना मतलब क्या होता है कि हमें मतलब छानबीन करना है, या फिर जो भी बैक हिस्ट्री है उसमें हमने क्या क्या किया, क्या क्या करने वाले हैं, और क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सारी चीजें हम लोग ये रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ऑलमोस्ट ये कॉल जो है स्क्रम कॉल तो ज्यादा चल सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग 10 to 15 मिनट में खत्म हो जाती है। मतलब इसमें हम लोगों ने आज तक कैसे कैसे प्रोग्रेस किया, क्या और प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए, और जो चैलेंजेस अभी आए वो आगे आएंगे तो हम लोग क्या उसके लिए हम हमारे पास उपाय है हमारे पास, या फिर क्या हमने ट्रिक्स ढूंढ निकाली है उसके लिए, वो पर्टिकुलर चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों का रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में डिस्कशन होता है। सो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। और अच्छे से प्रिपेयर करो, ये एज इट इज पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्क्रम इवेंट्स, और इसमें से कुछ एक टॉपिक उठा कर भी पूछ सकता है, व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, रिलीज प्लानिंग में क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है, स्क्रम कॉल क्या होता है ना। इस तरीके से भी सेपरेट सेपरेट भी पूछा जा सकता है। ओके, सो
ओके, सो लेट्स गो। हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, रिलीज प्लानिंग। ठीक है, रिलीज प्लानिंग मतलब जैसे हमारे पास बेसिकली क्या आता है, डेवलपर के पास स्टोरी आती है या फिर डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हमने बीएसआर, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोले थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपर को सारी चीजें रेफर करना पड़ता है या फिर टेस्टर को सारी चीजें रेफर करना पड़ता है। हम लोग जो पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम कर रहे होते हैं वो पर्टिकुलर इसको हम लोग रेफर करते हैं वो टाइम पे। ठीक है, तो रिलीज प्लानिंग में क्या है कि जो भी टास्क आता है कि वही हमें ये पर्टिकुलर वीक में, ये महीने में हमें एग्जैक्टली कौन से स्टोरीज पे काम करना है, तो उसकी एक रिलीज होती है। जैसे हमारी कंपनी में चल रही है अभी जनवरी R1 रिलीज खत्म हो गई है, फेब्रुआरी R1 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह की नॉमिनेशन कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, इट कैन वेरी। ओके, सो तो ये होता है रिलीज। रिलीज मतलब काम को रिलीज करना। ठीक है, सो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है कि वी विल सिंपली से इन दिस फेज, इन दिस फेज we set goals and plan for the functionality। ठीक है, एक ओवरऑल प्लान बनता है कि कब क्या रिलीज होने वाला है, उसमें कौन से स्क्रिप्ट रहने वाली है, कौन से टास्क अलोकेशन होने वाले हैं, रिसोर्सेस मतलब कौन कौन काम करने वाला है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये होता है रिलीज प्लानिंग। ठीक है, सो इस नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा रिलीज मतलब क्या है, कि एक काम को रिलीज करना एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए बोलो, टेस्ट सिनेरियोस के लिए बोलो, जो भी टेस्टिंग का काम रहेगा हमारा। और इट इज जनरली कंसर्न विद, अभी डेवलपमेंट का जो डिस्कशन था ऑलमोस्ट हमारा खत्म नहीं हुआ है, एक दो मतलब टॉपिक रहेंगे। जैसे डेवलपमेंट हो गया तो SDLC वो टोटली रिलेटेड डेवलपमेंट ही है। ठीक है, और टेस्टर का भी कुछ आता है उसमें ऑब्वियसली, बट दैट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट। अगेन हम लोगों का एक व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वो आता है क्योंकि वो कोडिंग के रिलेटेड होता है। और उसके अलावा वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न, दैट ऑल विल बी ऑफ अवर टेस्टिंग। ठीक है, सारी चीजें टेस्टिंग के रिलेटेड ही रहेगी। ठीक है, ओके, सो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग, ठीक है, तो स्प्रिंट प्लानिंग में जाने से पहले, स्प्रिंट प्लानिंग मतलब स्प्रिंट पहले क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो स्प्रिंट बेसिकली क्या है कि एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट, और ये मेजर किया जाता है वीक में, नंबर ऑफ वीक में। ठीक है, सो इफ यू विल आस्क द लाइक क्वेश्चन, हाँ मीन्स आपके कंपनी में कितने बड़ी स्प्रिंट कितनी है, मतलब हमारे कंपनी में कैसा कि 2 वीक से मिनिमम जो छोटी जो स्प्रिंट है वो कम से कम 2 की रहती है और मैक्सिमम 4 वीक की रहती है स्प्रिंट। और वो पर्टिकुलर स्प्रिंट में मतलब वो 2 वीक में या 4 वीक में हम लोग एक स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स पे या फिर जो वो ड्यूरेशन में हम लोग काम करेंगे वो पर्टिकुलर पीरियड को बोलेंगे हम लोग स्प्रिंट। ठीक है, तो स्प्रिंट को समझने के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इट इज द ड्यूरेशन विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वीक्स। हम लोग वीक वीक में, हफ्ते में हम लोग इसको गिनते हैं, नापते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्प्रिंट, और उसकी प्लानिंग करना ऑब्वियसली कि वो ड्यूरेशन में, जैसे अभी हमारा जनवरी चल रहा है तो जनवरी के पहले वीक में, पहले 2 वीक में हम लोगों को क्या करना है, उस रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग होगी दैट इज अ स्प्रिंट प्लानिंग या फिर वो ड्यूरेशन की प्लानिंग, राइट, सिंपल वे में। तो इसमें 2 तरीके की चीजें होती है। पहले होता है
प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है, ये हमें समझना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, इट कैन बी आस्क्ड एज इट इज, ओके। सो प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी स्टोरीज हैं, गाइस स्टोरीज मतलब आप लोगों को थोड़ा समझना होगा कि एग्जैक्टली स्टोरी यानी क्या। स्टोरी में सारी चीजें मेंशन रहेंगी कि व्हाट एग्जैक्टली डेवलपर इज गोइंग टू डू एंड व्हाट एग्जैक्टली टेस्टर इज गोइंग टू डू, ठीक है। उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेजरली एप्लीकेशन के बारे में सारी चीजें मेंशन रहेगी, दैट इज अ स्टोरीज, ठीक है। सो प्रोडक्ट बैकलॉग को हम लोग कैसे डिफाइन करने वाले हैं कि ऑल द स्टोरीज विच वी आर गोइंग टू डिलीवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग जितनी भी स्टोरीज डिलीवर करने वाले रहेंगे, मतलब रिलीज करने वाले रहेंगे, उन सब स्टोरीज को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, और स्प्रिंट बैकलॉग और प्रोडक्ट बैकलॉग ये दो टर्म्स है that we need to know as of now. Yes, product backlog, what is it? All the stories. सर ये स्प्रिंट प्लानिंग में लिखना है। हाँ, ये स्प्रिंट प्लानिंग में लिखना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसका ही पार्ट है। एग्जैक्टली exactly होता क्या है कि ये दो कंसेप्ट समझे बिना इसका कुछ समझ नहीं, डायरेक्टली हम जम भी कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंडर ही हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन इसके अंडर में आप लोग ध्यान में रखो, राइट। यस, सो क्या था हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग। तो इसको क्या बोला है हमने, हम लोग लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन, ऑल द स्टोरीज विच वी आर गोइंग टू डिलीवर ओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब क्या हो गया कि सारी प्रोजेक्ट में जितनी भी स्टोरीज रहने वाली है वो ऑल द स्टोरीज, ठीक है। प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब इसका सीधा मीनिंग समझ लेना कि हमारे प्रोजेक्ट में टोटल रहने वाली जो स्टोरीज है, और ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ एक पीरियड दिया जाएगा प्रोजेक्ट का खत्म करने के लिए, भाई अभी एप्लीकेशन बनाने के लिए दी है 1 साल 6 महीने 2 महीने 2 साल, है ना, उसका एक ड्यूरेशन भी रहेगा, सो दैट इज द थिंग वी आर डिफाइनिंग, ओके। ऑल द स्टोरीज विच वी आर गोइंग टू डिलीवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। ये इसमें सारी स्टोरीज आएंगी, बट एज फार एज स्प्रिंट बैकलॉग इज कंसर्न, स्प्रिंट बैकलॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, स्प्रिंट स्प्रिंट बैकलॉग। अभी स्प्रिंट बैकलॉग मतलब द नंबर ऑफ स्टोरीज विच वी आर गोइंग टू डिलीवर इन पर्टिकुलर स्प्रिंट, और स्प्रिंट मतलब क्या बोला हमने कि एक पर्टिकुलर वीक, मतलब जैसे जनवरी में पहला वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसे जैसे आएंगे, तो हमारी जो स्प्रिंट रहेंगी वो कम से कम 2 वीक की रहेंगी या फिर 4 वीक की रहेंगी, इनके बीच में रह सकती है, 2 3 4, ठीक है। कभी कभी समझो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, फंक्शनैलिटी ज्यादा है, तो 5 6 भी हो सकता है, बट नॉर्मली जो है वो 2 या 4 वीक की रहती है। इफ यू बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द लेंथ और द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर स्प्रिंट, सो व्हाट विल बी योर आंसर, द मिनिमम लेंथ ऑफ आवर स्प्रिंट इज 2 weeks and maximum length is 4 week, okay। so this is the thing, so sprint backlog को हम लोग बेसिकली कैसे डिफाइन करने वाले हैं, here number of stories that is going to deliver in a particular sprint
ठीक है, इट्स कॉल्ड स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसा समझ लो एक ओवरव्यू से, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोलने का। ओके। और स्प्रिंट बैकलॉग मतलब वो पर्टिकुलर वीक में, पर्टिकुलर स्प्रिंट में जितने भी स्टोरीज हम लोग डिलीवर करने वाले रहेंगे, या फिर डिलीवर मतलब ये कहा जा रहा है, डिलीवर मतलब काम करने को, एग्जीक्यूशन को मिल रहा है हायर अथॉरिटीज से। ओके। तो number of stories that is going to deliver in a particular sprint is called sprint backlog. Okay. और बेसिकली हमने यहाँ पे एक स्प्रिंट का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब आप लोगों को क्लियर क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है स्प्रिंट। स्प्रिंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो स्प्रिंट क्या है? नंबर ऑफ डेज टू डिलीवर द फंक्शनैलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टू डिलीवर द फंक्शनैलिटी, number of days to deliver the functionality and which we measure in weeks। इसमें हफ्तों में गिनते हैं हम लोग, मापते हैं, जो कुछ भी बोलना है। ओके। सो दिस इज द स्प्रिंट प्रोडक्ट बैकलॉग, उसके बाद स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक है। तो ये इसमें टर्म्स है, स्प्रिंट प्लानिंग में है। अब आप लोग अगर स्किप भी करते हो, जैसे हम इफ यू आर बी आस्क्ड लाइक व्हाट आर द स्क्रम इवेंट्स, सो बेसिकली यू आर गोइंग टू टेल 5 names फर्स्ट ऑफ ऑल। if you again ask that can you explain any of these or every one of these, so you can go ahead। otherwise और ये बेसिकली कैसे है कि आपको सेपरेट सेपरेट ही पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली, स्प्रिंट क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट प्लानिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। सो हम लोग अभी बेसिकली स्प्रिंट प्लानिंग के बारे में हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे कुछ, ठीक है। दैट्स कम्स अंडर इन स्प्रिंट प्लानिंग। सो स्प्रिंट प्लानिंग क्या है बेसिकली? स्प्रिंट मतलब समझ में आ गया कि वीक है। सो वो पर्टिकुलर वीक में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, तो ऑब्वियसली किसकी प्लानिंग करेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली क्या डिलीवर करने वाले हैं, क्या फिनिश करने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या है वो पर्टिकुलर स्प्रिंट में, दैट इज द थिंग, और कैसे करना है ना, और उसको हम लोग कैसे फिनिश करेंगे। बस इतना इतना अगर बोला है। प्लानिंग, प्लानिंग क्या रहती है बेसिकली? कैसे करना है, किनके साथ करना है ना, ये सारी चीजों का मतलब एक सिनेरियो रहता है प्लानिंग मतलब। ओके। so yes, we will write the same thing। first thing, we plan, ऐसा लिखो कि we plan what we are going to, what we are going to deliver, हम लोग क्या डिलीवर करने वाले हैं, what we are going to deliver। और नेक्स्ट चीज, how we are plan to deliver the functionality, how we are planning to deliver the functionality, ठीक है। सो ये होता है स्प्रिंट प्लानिंग में। सो आप लोगों के पास बेसिकली ये स्प्रिंट में कैसा रहेगा कि एक टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आता है वो। जैसे फर्स्टली रहेगा हमारा स्प्रिंट नेम रहेगा, स्प्रिंट नेम। नेक्स्ट कॉलम में रहेंगे हमारे नंबर ऑफ स्टोरीज, नंबर ऑफ स्टोरीज। उसके बाद रहेगा नंबर ऑफ वीक्स, उसके लिए फिनिश करने के लिए अलोकेटेड
मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट की वही तुम लोगों को 2 वीक दिए उसमें हो ही जाना चाहिए। तो ये तो एक रहता है कि होना चाहिए, बट नहीं हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ पूरे के पूरे तो हम लोग बैकलॉग नहीं रखेंगे ना, मतलब सारा काम तो पेंडिंग नहीं रखेंगे, ठीक है। कुछ बची कुछ 5 स्टोरीज, 6 स्टोरी, 10 स्टोरी, ऐसे इतने भी पेंडिंग रह सकते हैं, तो हम लोग वो नेक्स्ट प्रिंट पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वीक्स ये इधर होता है। तो यहाँ पे कैसा है कि स्प्रिंट एक रिलीज नाम दिया जाएगा। अब 1 2 3 ऐसा बोलो, या फिर R1 R2 ऐसा भी बोला जा सकता है। जान R1, जान R2, जैसे नॉमिनेशन जो भी है आप लोग यूज कर सकते हो। वो तो तुम्हें तुम्हें उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दैट सिस्टम इज गोइंग टू डिसाइड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। रिलीज, रिलीज टू, लाइकवाइज वो चलेगा, ठीक है। 5 6 7 जितने भी हैं स्प्रिंट में। और यहाँ पे कैसे नंबर ऑफ स्टोरीज, मतलब यहाँ पे समझो 20 है या फिर 25 है। कुछ कुछ पैक्स में 25 20 ऐसे रहते हैं स्क्रिप्ट्स। कुछ पैक में 700 800 1000 2000 3000 तक भी स्क्रिप्ट्स रहती है, ठीक है। और वो हमें एट रैंडम उठानी पड़ती है। एट रैंडम मतलब हमारे नॉलेज के हिसाब से। और उसके बाद जितनी भी बचेगी पहले तो हम अपने चॉइस से उठाएंगे, और जो भी बचेंगे उसके एक्सपर्टीज के हिसाब से फिर सब लोगों को असाइन की जाती है, ठीक है। इसमें समझो 45 है ना। और नंबर ऑफ वीक्स यहाँ पे 2 है। हम लोगों ने कंस्टेंट क्या बोला बोला है, मोस्टली 3 2 या कम से कम 2, और मैक्सिमम मैक्सिमम 4 बोला है। स्प्रिंट जो हमारी लेंथ है वो कितनी रहने वाली है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, ओके। सो लाइकवाइज हमें ये लोकेटेड किया जाएगा। और ये हमें कैसे मेल में आता है, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसकी एक लिंक भी आती है, और लिंक में क्लिक करने के बाद हमें सब कितने स्क्रिप्ट है उसमें वो ऑटोमेटिकली उड़ जाती है। तो जैसे भी तुम लोग रियल टाइम काम करने लगोगे वैसे दैट विल कम टू नो, ओके। इनसे कुछ वैसे हमें अभी, दैट इज नॉट अवर पार्ट इज टू क्रैक द इंटरव्यू, ओके। यस। तो ये टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर यूर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। बाकी तुम लोगों को ये मैटर कवर करना है, ओके। उसके बाद हमारा है थर्ड टॉपिक, स्क्रम कॉल। कॉल उसी को हम लोग बोलते हैं, डेली कॉल भी बोल सकते हैं, या फिर स्क्रम मीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर द, बट पॉपुलरली स्क्रम कॉल होता है, ठीक है। ये पॉपुलरली बोला जाता है, ओके। सो इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम लोग कि स्क्रम कॉल में पूरे दिन भर में हमने क्या क्या किया, कौन सा काम किया, किस किस को क्या क्या काम असाइन था, वो किस तरीके से हुआ, है ना। ये सारी चीजों का डिस्कशन ये स्क्रम कॉल में करते हैं। उसके बाद हम लोगों को कुछ ब्लॉकर मिले क्या, मतलब एकदम ब्लॉक करने वाली चीजें, जैसे एग्जीक्यूशन में हो गया, फिर या फिर इनपुट डेटा नहीं मिला हमें टाइम पे, या फिर नेटवर्क स्लो था, हम लोग बिल्ड इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, एनीथिंग एनी चैलेंज वी फेस्ड थ्रू द डे, ओके। सो दैट वी डिस्कस इन स्क्रम कॉल एक्चुअली, ओके। उसके बाद कुछ हमें टेस्ट केसेस लिखते टाइम, एग्जीक्यूशन करते टाइम, या फिर सिनेरियो देखते टाइम कुछ प्रॉब्लम आए क्या, ये सारी रिलेटेड जो डिस्कशन होता है वो होता है स्क्रम कॉल में। अब ये जो मैंने टर्म्स बोला है कि डिफेक्ट कैसे रेज होता है, ब्लॉकर आया क्या, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको इंटरनल तुम जब जाओगे तब तुमको पता चलेगा। जैसे मैंने ब्लॉकर बोला, तो ब्लॉकर मतलब क्या है कि कोई ब्लॉक कर रहा है, मतलब किसी भी काम को अगर मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन मतलब स्क्रिप्ट देख रहा हूँ और एक का वेब एप्लीकेशन चेक कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो वो चेक करते टाइम मुझे ब्लॉकर क्या आ सकते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन चल ही नहीं रही है, ब्लैंक पेज मिल रहा है, या फिर मुझे डेटा ही नहीं मिला इनपुट देने के लिए, मैं टेस्टिंग आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा क्या? नहीं। दैट इज आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लॉकर, है ना? तो ऐसा कोई भी ऑब्स्टेकल, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसके वजह से हमारा काम रुकता हो, दैट इज अ ब्लॉकर। ओके, ये डिफेक्ट का कैटेगरी भी है, ब्लॉकर, क्रिटिकल, मेजर, माइनर। वो डिफेक्ट ट्रेस करते टाइम हमको करना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम है एप्लीकेशन में, उसकी हम प्रायोरिटी देते टाइम ये अ, उसका इफेक्ट जो है, ये तीन चार कैटेगरी में हम लोग ये करना होता है, मेंशन करना होता है हमें। ठीक है, सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी। ओके, सो अभी के लिए स्क्रम कॉल में क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम लोगों ने दिन भर में क्या क्या काम किया, क्या क्या चैलेंजेस हमको आए, किस किस ने क्या क्या काम किया। ठीक है, और एग्जीक्यूशन में, टेस्ट केसेस लिखने में, या फिर सिनेरियो समझने में किसी को प्रॉब्लम आया क्या, ये सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करते हैं स्क्रम कॉल में। दैट इज द ओवरऑल थिंग। ठीक है, एंड बेसिकली दिस कॉल इज ड्रिवन बाय और लीड बाय कौन? स्क्रम मास्टर। जैसे हमने स्क्रम मास्टर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला था कि स्क्रम मास्टर इज अ पर्सन हु लीड द स्क्रम कॉल। ओके, तो पहला पॉइंट हम बेसिकली हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस कॉल इज लीड बाय द स्क्रम मास्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि वी विल गिव द स्टेटस of the work we have done through throughout throughout the day। दिन भर में हमने क्या क्या किया उसका हम लोग स्टेटस देंगे, वर्क स्टेटस। क्लियर है गाइस? वी विल गिव द स्टेटस ऑफ द वर्क वी हैव डन थ्रू आउट द डे। ओके, दिन भर में हमने क्या किया उसका स्टेटस देंगे, दैट इज द थिंग, सिंपल। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए, जैसे वी विल टेल द डिफेक्ट विच वी हैव फाउंड एंड टू whom वी हैव असाइंड। मतलब हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आए और वो सॉल्व करने के लिए किसको दिए हैं। अभी के लिए तुम इतना ही एक स्टोरी टाइप में ध्यान रखो। ओके, सो यस, वी विल टेल द डिफेक्ट विच वी हैव फाउंड which we have found and to whom we have assigned ठीक है, हम लोगों को क्या डिफेक्ट मिला और वो सॉल्व करने के लिए हमने किसको दिया है। we will tell the defect which we have found and to whom we have assigned। हम लोगों ने किसको असाइन किया है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जैसे हम लोगों का टेस्टर का काम क्या हो रहता है, एक तो टेस्ट केसेस लिखना, ठीक है, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन करना, ठीक है, और सिनेरियोस को समझना। ठीक है, सिनेरियो बनाना भी हमारा काम नहीं है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोग अगर पूछते हैं कि सिनेरियोस तुम लोग बनाते थे क्या, पूछते हैं रियल टाइम ऐसा इंटरव्यू होता है कि सारी चीजों को, जैसे हमारा सिलेबस होगा, अभी तुम लोग ब्लैंक हो, तुम लोग को कुछ नहीं पता है। ठीक है, अभी जैसे तुम लोगों का सिलेबस हो जाएगा तब तुमको टर्मिनोलॉजीज पता चलेगी कि भाई इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, बेसिकली पहले हम ये टेस्टिंग करते हैं, ऐसा एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू आ जाएगा। उसके बाद जैसे यू विल स्टार्ट गिविंग यूर इंटरव्यूज, तो एक सिनेरियो बनते जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को एक प्रोसेस समझ में आएगा, और आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। ओके, जब तुम लोगों को ये थ्योरी और इसका रिलेटिव वर्क प्रोसेस जब रिलेट करना सीखोगे तुम लोग, तब लोग तुम वो टाइम पे तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सिलेक्शन लेवल की। ओके, so mostly the process of
2 months मोस्टली। और अब अगर स्पीड से दौड़ना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। ओके, सो यस, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा कि वी आर, जैसे सपोज इफ वी आर फेसिंग एनी इशू, किस में बोला था मैंने, टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इफ यू आर फेसिंग एनी इशू इन राइटिंग टेस्ट केसेस, ठीक है, और टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन, टेस्ट केसेस में मतलब स्क्रिप्ट्स का एग्जीक्यूशन जो हम करेंगे उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्या, एग्जीक्यूशन अगेन, टेस्ट केसेस एंड टू, ठीक है, एंड इन आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग टेस्ट सिनेरियो, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीजों में हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, वो हम लोग डेली स्क्रम कॉल में डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गए चारों पॉइंट? कुछ नहीं है, एक जस्ट स्टोरी फॉर्म में यू कैन जस्ट एज ऑफ नाउ हम तुम लोग वो समझ लो, ठीक है। तो इफ कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। वी हैव टू रन बट विथ अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये टॉपिक है हमारा स्क्रम इवेंट, उसमें 5 है पॉइंट्स हैं, उसके 3 हमारे डिस्कस हो गए हैं, रिलीज प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग और स्क्रम कॉल। तो इसमें कुछ डाउट है क्या गाइस? नहीं सर। ओके, अदर गाइस? नो सर, नो डाउट। ओके, so yes, we will move ahead. Before moving, one question here. Actually, Yes, Umesh. sprint. Actually, I don't know the actual name of sprint planning. स्प्रिंट प्लानिंग, ओके। सो बेसिकली स्प्रिंट हम लोगों ने क्या बोला था कि स्प्रिंट क्या है, एक वीक है ना। मतलब स्प्रिंट बेसिकली द नंबर ऑफ डेज टू डिलीवर द फंक्शनैलिटी, मतलब काम करने के लिए हम लोग जो एक ड्यूरेशन लेते हैं और वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं या फिर मेजर करते हैं वीक्स में। सो वो वीक में क्या क्या प्लानिंग होती है, वो सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग, ठीक है। सो वही 2 पॉइंट है हमारे कि हम लोग क्या डिलीवर करने वाले हैं एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर स्प्रिंट में, वो पर्टिकुलर स्प्रिंट में मतलब वो पर्टिकुलर वीक में, है ना। और कैसे करने वाले हैं, मतलब कैसे, मतलब स्क्रम टीम कितनी रहेंगी, टेस्टर कितने रहेंगे, है ना, और कौन 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 किस किस फंक्शनैलिटी पे काम करेगा, ये सारी चीजों का प्लान आउट मतलब स्प्रिंट प्लानिंग। क्लियर है Means उमेश? this is the clear है मीन्स जितने डेज प्रोवाइड किए गए इस पार्ट में वीक के पार्ट में वीक वाइज हाँ हाँ पार्ट में तो इसको हाँ स्प्रिंट बोलते हैं हाँ, इसको। इसको भी प्रिंट बोलते हैं। मतलब बेसिकली आप ओवरऑल इसमें ये भी बोल सकते हो कि हमारा महीने का हम लोग प्लान क्या कर रहे हैं, कौन क्या काम करेगा और कितना काम करेगा, बस महीने ओके का टर्म को हमने वीक में लिया और वीक को बोला हमने स्प्रिंट, दैट इज द थिंग। क्लियर है? ओके डन डन। ओके, यस। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिव्यू, रिव्यू मीटिंग। यस, रिव्यू मतलब जैसे आप लोगों को एक आइडिया है कि रिव्यू मतलब रिव्यू लेना, जैसे हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसका रिव्यू लेते हैं, है ना। मतलब वो कैसा है, क्या है, फीचर्स कैसे हैं, लुक एंड फील कैसा है, राइट। सो इसी को स्प्रिंट रिव्यू भी बोलते हैं, स्प्रिंट
रिव्यू, ठीक है, बट रिव्यू मीटिंग इज अ फेमस वर्ड और पॉपुलर टर्मिनोलॉजी, ओके वी कैन से। ओके, सो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये होता है एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट। ऑब्वियसली रिव्यू जो होगा वो कुछ ना कुछ काम करने के बाद ही होगा ना, कि भाई तुमने काम कैसा किया। किसी चीज का हम लोग रिव्यू ले रहे हैं तो वो चीज हो जानी चाहिए ना पहले। सो ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है कि यूजुअली हेल्ड्स एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट। स्प्रिंट के एंड में हम लोग रिव्यू मीटिंग लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिव्यू मीटिंग। इट इज generally held at the end of the every sprint। मतलब जैसे वीक में हमने जो भी काम किया उसका रिव्यू जो है वो स्प्रिंट के एंड में लेंगे, मतलब वीक के एंड में लेंगे। दैट इज द थिंग, सिंपली इट इज जनरली हेल्ड एट द एंड ऑफ द एवरी स्प्रिंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दिस वी विल गिव डेमो टू द स्टेक होल्डर्स। मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स, जनरली हमने क्या बोला, प्रोजेक्ट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उन सब लोगों को कभी कभी डेमो देना जरूरी होता है, ठीक है। टेस्टर को टेस्टर की व्यू से, डेवलपर को डेवलपर की व्यू से, टीम लीड, स्क्रम मास्टर, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। मतलब वो भी कुछ ऐसे भी टाइम पास करने के लिए तो पूछेंगे नहीं, उनको कुछ एग्जीक्यूशन में उनके प्रोजेक्ट आगे ले जाने में जो भी काम करना रहेगा उसको, ऑब्वियसली उसके लिए वो पूछेंगे। सो एट दैट टाइम वी नीड टू गिव द डेमो, ठीक है। तो इन दिस मीटिंग, ये मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेक होल्डर्स को डेमो देते हैं, ठीक है। इन दिस मीटिंग वी गिव डेमो टू द स्टेक होल्डर, ठीक है। ये ओवरऑल हमारी इंफॉर्मेशन है दैट यू हैव टू कीप एज इट इज, ओके। सो बेसिकली इसका मोटिव क्या है? मेन मोटिव ऑफ द रिव्यू मीटिंग इज टू टेक द फीडबैक, कि हमारा हमने क्या किया और कैसा किया, राइट। सो वही चीज हम लिखेंगे, द सो द मेन मोटिव इज टू टेक द फीडबैक, राइट। मेन मोटिव ऑफ द रिव्यू मीटिंग बोलो is to take the feedback। ठीक है, फीडबैक कैसा बना है उसका एक फीडबैक लेने का अल्टीमेट मोटिव होता है ये रिव्यू मीटिंग का। क्लियर है गाइस, रिव्यू मीटिंग। और रिव्यू मीटिंग जो होती है वो इसमें जैसे डेवलपर है, टेस्टर है, स्क्रम मास्टर है और हमारा लीड है, ये सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि भाई अभी क्या नीड है, हमारा प्रोजेक्ट कौन से फेज में है, वो होता है, ठीक है। और मोस्टली हम लोग जो मतलब टेस्टर वगैरह रहते हैं, जूनियर टेस्टर जो हम लोग काम